Hello everyone, myself Mrs. बिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ और स्टोरी का शीर्षक है छोटू चूहे का आत्मसमर्पण। बच्चों, मैं इस स्टोरी के द्वारा यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक चूहे का बिल्ली के सामने आत्मसमर्पण करने का वर्णन इस प्रकार है। बच्चों, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। पेट भर कर अपने ठिकाने पर लौट आई लूसी बिल्ली ने जोर से उबासी भरी। फिर वह चारों पैर फैलाकर पसर गई और आंखें मूंदे नींद को न्योता देने लगी। निद्रा देवी ने भी उसकी बात मानकर उसे नींद का दान दिया। कुछ देर बाद ही उसे किसी का मखमली स्पर्श महसूस हुआ, जैसे सोती लूसी को कोई उठाने की कोशिश कर रहा था। हड़बड़ाते हुए लूसी ने आंखें खोलकर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। सामने छोटू चूहा था, जिसे देखकर वह कई बार लात टपका चुकी थी। कई बार छकाने के बावजूद हाथ न आने वाले छोटू को अपने इतने समीप देखकर लूसी को नींद पूरी तरह उड़ गई। लूसी बिल्ली कुछ कहती, इससे पहले छोटू चूहा बोलना शुरू हो गया। मौसी, तुम्हारे पेट में भूख के मारे चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे। लो, अब मुझे खाकर भूख शांत कर लो। मैं आज खुद ही आ गया हूँ। लूसी बिल्ली एकदम हैरत में पड़ते हुए बोली, अरे आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कहीं तुम नशा करके तो नहीं आए हो? नहीं, मैं पूरे होश में हूँ। सच कहूँ तो आज ही मेरी आंखें खुली हैं। बिल्ली मौसी चूहे को ऐसे देख रही थी मानो उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वैसे तो मैं अभी ठूस ठूस कर खाकर आई हूँ, लेकिन मुंह में आए शिकार को छोड़ने की बेवकूफ़ी भी नहीं करूँगी। लेकिन पहले एक बात बता, जानता है कि तू मेरे सामने आएगा तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। इसीलिए कोई खेल खेलने या मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत तो तू कर नहीं सकता। फिर बता, आत्महत्या करने पर क्यों आमादा है? तुझे झूठ बोलकर क्यों अपनी मौत को दावत देना चाहता है? मौसी, सच बोलूं क्या? क्या हुआ बेवकूफ़? जल्दी बता, नहीं तो अभी ठिकाने लगा दूंगी। छोटू आंखों में आंसू भरकर बोल रहा था और हैरान परेशान सी बिल्ली सुन रही थी। मैं अपमान की अग्नि में झुलस रहा हूँ। ईश्वर जानता है कि मैंने यहाँ पर कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाई। इस घर को अपना समझा, इस ईमानदारी का मुझे यह प्रतिफल मिल रहा है। छोटू चूहे ने अपने कुर्ते की बाहों से आंसू पोंछते हुए कहा, घर के मालिक ने यह तय किया है कि घर के चूहों को जहर देकर मार दिया जाए। उसने जहरीली दवा का पैकेट भी लाकर रखा है, जिसे आज रात मिठाई में मिलाकर रख दिया जाएगा। अलसाई बिल्ली के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, इसीलिए पूछने लगी, तो क्या यूं कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है मैं अपनी प्यारी प्यारी मौसी का पेट भर कर मरूं? इसीलिए तुम्हारा भोजन बनकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि किसी के काम तो आया। बिल्ली चौंकती हुई उसे देख रही थी कि आज इसे क्या हो गया। उसकी बात सुनकर मौसी एकाएक पैंतरा बदलते हुए बोली, अब तुम्हें क्या खाऊं बच्चों, जो खुद ही मरने आया है। यूं आत्मसमर्पण किए चूहे का मैं शिकार नहीं करती। अब हैरत में पड़ने की बारी छोटू की थी। चूहा एकटक उसका मुख देखता ही रह गया। संघर्ष करके शिकार करके खाने में जो मज़ा आता है वह इसमें कहाँ? यह क्या कह रही हो मौसी? दुविधा में पड़ा चूहा कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर लूसी बिल्ली के पास ही पसर गया।